हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल A1 सक्सेस पर। तो सीडीपी की जिस सीरीज़ में हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारा डे 10 होगा। यानी कि 9 वीडियो ऑलरेडी हो चुकी हैं, यानी कि 9 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी हैं। अगर आपने वो नहीं देखी हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप प्ले लिस्ट चेक कर सकते हैं और वहाँ पर आप अपना मूल्यांकन कर सकते हैं कि किस तरह से आपके क्वेश्चन बन रहे हैं और किस तरह से नहीं। ठीक है, तो ये हमारी जो वीडियो हमें इम्पोर्टेंट होने वाली है वो सीटेट और अदर स्टेट के जो भी टेट एग्ज़ाम्स हैं वो उनके लिए काफ़ी हेल्पफुल होने वाली क्लास है। तो लास्ट तक आप अपने क्वेश्चन देखिए और अपना मूल्यांकन अवश्य कीजिए कि आपके 20 में से कितने क्वेश्चन राइट हो रहे हैं। ठीक है, तो ये कमेंट में ज़रूर बताइए। तो चलिए बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला क्वेश्चन क्या है? तो पहला क्वेश्चन है, एक पीटी यानी कि प्ले शिक्षक क्रिकेट के खेल में अपने शिक्षार्थियों के क्षेत्र रक्षण को सुधारना चाहता है। निम्न में से कौन सी युक्ति शिक्षार्थियों को अपना लक्ष्य प्रदान करने में सहायक है, सर्वाधिक सहायक है? तो सर्वाधिक पूछ रहे हैं। ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों की क्षेत्र रक्षण यानी कि फील्डिंग का जो अधिक अभ्यास करवाना। ऑप्शन बी है शिक्षार्थियों को यह बताना कि क्षेत्र रक्षण सीखना उनके लिए किस प्रकार महत्वपूर्ण है। ऑप्शन सी है बेहतर क्षेत्र रक्षण और सफलता की दर के पीछे का तर्क को स्पष्ट करना। और ऑप्शन डी है क्षेत्र रक्षण को प्रदर्शित करना और शिक्षार्थी अवलोकन करना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, यानी कि शिक्षार्थियों की क्षेत्र रक्षण का अधिक अभ्यास करवाना। तो अधिक अभ्यास करवाएंगे तो वो सर्वाधिक सहायक होगा उनके खेल में। ठीक है, तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक शिक्षिका अपने शिक्षार्थियों के इस रूप में मदद करना चाहती हैं कि वे एक स्थिति की अनेक दृष्टिकोणों से सराहना कर सकें। वह विभिन्न समूहों में एक स्थिति पर विवाद करने के अनेक अवसर उपलब्ध कराती हैं। तो वाइगोत्स्की के परिप्रेक्ष्य के अनुसार उसके शिक्षार्थी विभिन्न दृष्टिकोणों रिक्त स्थान को करेंगे, किस चीज़ को करेंगे, और अपने तरीके से उस स्थिति के अनेक परिप्रेक्ष्य विकसित करेंगे। ऑप्शन ए है तर्कसंगत यानी कि रेशनलाइज। ऑप्शन बी है आत्मसात यानी कि इंटरनलाइज। ऑप्शन सी है निर्माण यानी कि कंस्ट्रक्ट। और ऑप्शन डी है संक्रियाकरण यानी कि ऑपरेशनलाइज। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, आत्मसात करेंगे। क्या करेंगे? आत्मसात। ठीक है, तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सीता ने हाथ से दाल और चावल खाना सीख लिया है। जब उसे दाल और चावल दिए जाते हैं तो वह दाल चावल मिलाकर खाने लगती है। उसने चीज़ों को करने के लिए अपने स्कीमों में दाल और चावल खाने को फिल इन द ब्लैंक्स कर लिया है। यानी कि हमें रिक्त स्थान की जगह बताना है कि क्या कर लिया है। ऑप्शन ए अंगीकार कर लिया है। ऑप्शन बी है अनुकूलित कर लिया है। ऑप्शन सी है समायोजित कर लिया है। या ऑप्शन डी समुचितता कर लिया है। यानी कि इनिशिएटेड कर लिया है, या एसिमिलेटेड कर लिया है, या एकोमोडेटेड कर लिया है, या एप्रोप्रिएटेड कर लिया है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, उसने क्या कर लिया? अनुकूलित कर लिया है। तो 20 क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, रिक्त स्थान के अतिरिक्त बुद्धि के निम्नलिखित पक्षों को स्टर्नबर्ग के त्रितंत्र सिद्धांत में संबोधित किया गया है। यानी कि हमें फिल इन द ब्लैंक्स में बताना है कि क्या भरा जाएगा। ऑप्शन ए संदर्भगत। ऑप्शन बी है अवयवभूत। ऑप्शन सी है सामाजिक। और ऑप्शन डी है आनुभाविक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, सामाजिक। तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत बल देता है। तो रिक्त स्थान किस पर बल देता है? हार्वर्ड गार्डनर का बुद्धि का सिद्धांत। तो ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि बुद्धि का सिद्धांत जो है किसने दिया था? तो हार्वर्ड गार्डनर ने। ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों में अनुबंधित कौशलों यानी कि कंडीशनिंग स्किल्स। ऑप्शन बी है सामान्य बुद्धि यानी कि जनरल इंटेलिजेंस। ऑप्शन सी है विद्यालय में आवश्यक समान योग्यता यानी कि कॉमन एबिलिटीज़। और ऑप्शन डी है प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, प्रत्येक व्यक्ति की विलक्षण योग्यता यानी कि यूनिक एबिलिटीज़ की बात कर रहे हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन डी हो जाएगा। और आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, थ, फ और च ध्वनियाँ हैं, यानी कि ये 3 ध्वनियाँ दी हुई हैं। ये कौन सी ध्वनियाँ हैं? ऑप्शन ए है स्वनिम, फोनिम्स।
ऑप्शन बी है रूपिम मॉर्फिम्स, ऑप्शन सी है लेखिम यानी कि ग्राफिम्स, ऑप्शन डी है शब्दिम यानी कि लेक्सिम्स। तो इस क्वेश्चन की जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, ये फोनिम्स ध्वनियाँ हैं। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, कक्षा में जेंडर रूढ़िबद्धता यानी कि जेंडर स्टीरियोटाइपिंग से बचने के लिए एक शिक्षक को क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए है लड़कों को जोखिम उठाने और निर्भीक बनने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। ऑप्शन बी है लड़के लड़कियों को एक साथ अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। ऑप्शन सी है अच्छा लड़की और अच्छा लड़का कहकर शिक्षार्थियों के कार्य की सराहना करनी चाहिए। और ऑप्शन डी है कुश्ती में भाग लेने के लिए लड़कियों को निरुत्साहित करना चाहिए। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, लड़के और लड़कियों को एक अपारंपरिक भूमिकाओं में रखना चाहिए। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, विद्यालयों को किसके लिए वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा करना चाहिए। तो विद्यालय को वैयक्तिक भिन्नताओं को पूरा क्यों करना चाहिए ये हमें बताना है। ऑप्शन ए है वैयक्तिक शिक्षार्थी को विशिष्ट होने की अनुभूति कराने के लिए। ऑप्शन बी है वैयक्तिक शिक्षार्थी के मध्य खाई को कम करने के लिए। ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों के निष्पादन और योग्यताओं को समान करने के लिए। ऑप्शन डी है यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य या अयोग्य हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा कि यह समझने के लिए कि क्यों शिक्षार्थी सीखने के योग्य और अयोग्य हैं। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी एक बार कमेंट में ज़रूर बताएंगे कि आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को संबोधित करने के लिए एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग उपलब्ध करवा सकता है। तो वैयक्तिक भिन्नता को संबोधित करना है तो एक विद्यालय किस प्रकार का सहयोग करवा सकता है। तो ऑप्शन ए है सभी शिक्षार्थियों के लिए समान स्तर की पाठ्यचर्या का अनुगमन करना। ऑप्शन बी है बाल केंद्रित पाठ्यचर्या यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अनेक अवसर उपलब्ध कराना। ऑप्शन सी है शिक्षार्थियों में व्यक्तिगत भिन्नताओं को समाप्त करने के लिए विद्यालयों में भेजना। और ऑप्शन डी है धीमी गति से सीखने वाले शिक्षार्थियों को विशेष विद्यालयों में भेजना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन बी हो जाएगा, चाइल्ड सेंटर्ड करिकुलम का पालन करना और शिक्षार्थियों को सीखने के अवसर उपलब्ध कराना। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, सतत और व्यापक मूल्यांकन पर बल देता है। तो किस चीज़ पर बल देता है सतत और व्यापक मूल्यांकन। ऑप्शन ए है बोर्ड परीक्षाओं की अनावश्यकता पर। ऑप्शन बी है सीखने को सुनिश्चित करने के लिए व्यापक स्केल पर निरंतर परीक्षण। ऑप्शन सी है सीखने को किस प्रकार अवलोकित रिकॉर्ड और सुधारा जाए। ऑप्शन डी है शिक्षण के साथ परीक्षाओं का सामंजस्य। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न हमारा, विद्यालय आधारित आकलन। ऑप्शन ए है शिक्षार्थियों और शिक्षकों को अगंभीर और लापरवाह बनाता है। शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम कर देता है। ऑप्शन सी है सार्वभौमिक राष्ट्रीय मानकों की प्राप्ति में बाधा उत्पन्न करता है। और ऑप्शन डी है परिचित वातावरण यानी कि डायग्नोसिस में अधिक सीखने में सभी शिक्षार्थियों की मदद करता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर वो ऑप्शन डी हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया वो भी आप कमेंट में बताएंगे, ठीक। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, रिक्त स्थान के अतिरिक्त निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण हैं। तो यहाँ पर बताना है कि इनमें से किसके अतिरिक्त किसको छोड़कर निम्नलिखित समस्या समाधान की प्रक्रिया के चरण है। ऑप्शन ए परिणामों की आशा करना। ऑप्शन बी है समस्या की पहचान। ऑप्शन सी है समस्या को छोटे हिस्सों में बांटना। और ऑप्शन डी है संभावित युक्तियों को खोजना। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले प्रश्न को पढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन विकास के बारे में सत्य है। तो विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं पूछा गया है, ठीक है। नहीं पे ध्यान देना है, नहीं वाले क्वेश्चन ज़्यादातर गलत हो जाते हैं। तो विकास के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है हमें ये बताना है। तो पहला ऑप्शन है विकास अंतःक्रिया का फल है। ऑप्शन
विकास एक व्यवस्थित श्रृंखला का अनुगामी है। ऑप्शन सी है विकास एक व्यक्तिगत प्रक्रिया है। और ऑप्शन डी है विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है। तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि विकास जो है सामान्य से विशिष्ट की ओर होता है, इसलिए ये गलत हो जाएगा। इसमें दिया है विकास विशिष्ट से सामान्य की ओर होता है, उल्टा दिया हुआ है। ठीक है, तो डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। और आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप एक बार कमेंट में बताएंगे। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, बालकों की सोच अमूर्तता की अपेक्षा मूर्त अनुभवों एवं प्रत्ययों से होती है। यह अवस्था है, कौन सी अवस्था है? ऑप्शन ए है 7 से 12 वर्ष तक। ऑप्शन बी है 12 वर्ष से वयस्क तक। ऑप्शन सी है 2 से 7 वर्ष तक। और ऑप्शन डी है जन्म से 2 वर्ष तक। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो ऑप्शन ए हो जाएगा, 7 से 12 वर्ष तक। ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है? मानव विकास किन दोनों योगदान का परिणाम है? ऑप्शन ए अभिभावक और अध्यापक का। ऑप्शन बी है सामाजिक और सांस्कृतिक कारकों का। ऑप्शन सी है वंशक्रम और वातावरण का। ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, वंशक्रम और वातावरण का। ठीक है, सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बार रिपीट हो चुका है। हर एग्जाम्स में ये क्वेश्चन आता ही आता है, वंशक्रम, वंशानुक्रम और वातावरण से रिलेटेड। ठीक है, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पियाजे के अनुसार बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व नहीं है? हमें नहीं बताना है कौन सा नहीं है बौद्धिक विकास का निर्धारक तत्व। ऑप्शन ए है सामाजिक संचरण। ऑप्शन बी है अनुभव। ऑप्शन सी है संतुलनीकरण। और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, सामाजिक संचरण। तो ए इस क्वेश्चन का सही उत्तर हो जाएगा। आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप कमेंट में बताएंगे, आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, समस्या के अर्थ को जानने की योग्यता वातावरण के दोषों, कमियों एवं रिक्तियों के प्रति सजगता विशेषता है प्रतिभाशाली बालकों की, सृजनशील बालकों की, सामान्य बालकों की, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, सृजनशील बालकों की। तो बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। आपने इस क्वेश्चन का क्या आंसर लगाया था वो भी आप बताएंगे। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, एक कॉलेज जाने वाली लड़की ने फर्श पर कोट फेंकने की आदत डाल ली है। लड़की की माँ ने उससे कहा कि कमरे से बाहर जाओ और कोट को खूंटी पर टांगो। लड़की अगली बार घर में प्रवेश करती है, कोट को हाथ पर रखकर अलमारी की तरफ जाकर कोट को खूंटी पर टांग देती है। ठीक है, यह उदाहरण है। ऑप्शन ए है श्रृंखलागत अधिगम का, यानी कि सीक्वेंस लर्निंग का। ऑप्शन बी है उद्दीपन अनुक्रिया, यानी कि स्टिमुली रिएक्शन का अधिगम का। ऑप्शन सी है प्रत्यय अधिगम का। और ऑप्शन डी है इन सभी का। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, श्रृंखलागत अधिगम। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक क्रिकेट खिलाड़ी अपनी गेंदबाजी के कौशल को विकसित कर लेता है, पर यह उसके बल्लेबाजी के कौशल को प्रभावित नहीं करता। इसे कहते हैं, ऑप्शन ए है विधेयात्मक प्रशिक्षण अंतरण। ऑप्शन बी है शून्य प्रशिक्षण अंतरण। ऑप्शन सी है निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण। और ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, निषेधात्मक प्रशिक्षण अंतरण। ठीक है, तो सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा, सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन किसी व्यक्ति के मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम रूप से प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए है पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण, सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। ऑप्शन बी है मानसिक विकारों को न होना। ऑप्शन सी है व्यक्तित्व के विकारों से मुक्ति। और ऑप्शन डी है उपरोक्त में सभी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है ऑप्शन ए हो जाएगा, पूर्ण अभिव्यक्ति, संगतिकरण और सामान्य लक्षण की ओर निर्देशन। तो ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। तो ये थी आज की हमारी क्लास, जिसमें हमने 20 क्वेश्चन एज अ मॉक टेस्ट लगाए और आपने अपना खुद का मूल्यांकन किया होगा कि 20 में से आपके कितने क्वेश्चन ठीक रहे। यानी कि 20 क्वेश्चन में आपने जो भी स्कोर किया है वो आप कमेंट करके बताएंगे कि आपने क्या स्कोर किया
और वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करें और शेयर करें अपने दोस्तों को जो भी टीचिंग एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहे हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए एमसीक्यूज़ के साथ, कुछ नए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।